Illustration 27. Time allowed for a job is 48 hours. A worker takes 40 hours to complete the job. Time rate per hour is rupees 15. Compute the total earning of the worker. ठीक है, तो मुझे इधर पे जो 4 प्लान है, हेल्से प्लान, हेल्से वेयर प्लान, रुवन प्लान और बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। टाइम अलाउड गिवन है 48 आवर्स, उस वर्कर को लगा है 40 आवर्स, तो टाइम टेकन 40 आवर्स होगा। तो कितना टाइम सेव हुआ? 8 आवर्स जो डिफरेंस है, और रेट है 15। तो इधर पे सब कुछ दिया हुआ है। तो हेल्से प्लान का फॉर्मूला यही है, T इंटू आर प्लस 50 डिवाइड बाई 100 इंटू TS इंटू आर। मतलब जो टाइम टेकन है उसके साथ रेट को मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड मतलब 8 होगा, इंटू रेट जो है गिवन है 15 वो होगा। तो 40 इंटू 15 प्लस 50% इंटू 8 इंटू 15 करूँगा तो मेरा आ जाएगा 660 रुपीज़। हेल्से वेयर प्लान पे बोलता है ये जो 50% है ना, वो वेयर प्लान पे 33.33% हो जाएगा, और बाकी जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा। तो 40 इंटू 15 प्लस 1/3 इंटू 8 इंटू 15 करूँगा तो मेरा आ जाएगा 640। रुवन प्लान में बोलता है T इंटू आर प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड इंटू T इंटू आर। तो टाइम है 50, टाइम है 40 इंटू 15 प्लस 8 डिवाइड बाई 48 इंटू 40 इंटू 15। ये करूँगा तो मेरा आ जाएगा ₹500। और बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान्स पे बोलता है अर्निंग इक्वल्स टू आर इंटू रूट ओवर टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन। सो ये होगा इक्वल्स टू 15 है, और रेट जो है इंटू रूट ओवर 48 इंटू 40। ये सॉल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा 657.30 पैसा। Illustration 28. Calculate the total earning and effective rate of earnings per hour of 3 operators under Rowan system and Halsey system from the following particulars. The standard time fixed for the product 1 dozen article is 50 hours. तो इधर से मुझे मेरा स्टैंडर्ड टाइम जो है वो मिल जाएगा 50 आवर्स। द रेट ऑफ वेजेस इज़ 1 पर आवर, इधर से मुझे रेट भी मिल गया है। एक्चुअल टाइम टेकन बाय 3 आर फॉलोज। तो जो एक्चुअल टाइम टेकन है वो भी मुझे यहाँ पर मिल गया है। A 45 आवर्स, B 40 आवर्स, C 30 आवर्स। सॉल्यूशन आ जाएगा, कैसे होगा? पर्टिकुलर्स A, B एंड C। टाइम अलाउड कितना है? 50 आवर्स करके ही है तीनों केस में। टाइम टेकन है 45, 40, 30। तो टाइम सेव कितना हुआ? इधर पे 5 होगा, इधर पे 10 होगा, इधर पे 20 होगा। और रेट तो गिवन ही है, पर रेट है 1 रुपीज़ पर आवर, तो इंटू 1 करके हो जाएगा। रुवन प्लान क्या था? T इंटू आर प्लस TS डिवाइडेड बाई TA इंटू T इंटू आर। तो अर्निंग्स क्या होगा? इधर पे अर्निंग्स होगा टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है? A के केस पे 45 इंटू 1 मतलब रेट, प्लस कितना टाइम सेव हुआ है? सेव हुआ है 5 आवर्स। 5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 45 इंटू 1। ये सॉल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा 49.50। ठीक है, अब इफेक्टिव रेट क्या होगा? इफेक्टिव रेट हो जाएगा 49.50 डिवाइड बाई कितना टाइम मुझे लगा है, टाइम टेकन, डिवाइड बाई 45 करूँगा तो आ जाएगा ₹1.10। ऐसे ही बी का और सी का सॉल्व करना होगा तो मुझे मेरा आ जाएगा अर्निंग्स आ जाएगा बी का केस पे 48, सी का 42, और वही जो टाइम टेकन है उसको डिवाइड करूँगा तो मेरा आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 40 करूँगा तो 1.20 आ जाएगा, और इधर पे आ जाएगा 42 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू 1.40। अर्निंग अंडर हेल्से प्लान। हेल्से मतलब T इंटू आर प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू आर। ठीक है, तो इधर पे हो जाएगा 45 इंटू 1 प्लस 50% इंटू 5 इंटू 1। ये सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 47.50। 47.50 डिवाइड बाई 45 आवर्स करूँगा तो मेरा इफेक्टिव रेट पर आवर निकल के आ जाएगा 1.06। ऐसे ही बी का और सी का आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 29। ए वर्कमैन टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब
on daily wages and 6 hours on a scheme of payment by results. His hourly rate is 25 paisa. The material cost of production is 4 and fixed and factory overheads are recovered at 150% of the total direct wages. Calculate the factory cost of the product under following method: टाइम रेट सिस्टम, हेल्थ प्लान, रोवन प्लान। तो मटेरियल कॉस्ट तो मेरा इधर पे दिया हुआ है 4 करके, तो मटेरियल कॉस्ट मुझे मैं इधर पे लिख दूंगा 4 रुपये करके तीनों के केस पे। फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 150% ऑफ द टोटल डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। और लेबर तो मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो लेबर कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग्स क्या होगा, टाइम रेट पे क्या होगा, टी इंटू आर करूँगा तो मेरा टाइम रेट आ जाएगा। हेल्थ पे क्या होगा, टी इंटू आर प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट। और रोवन पे क्या होगा, टी इंटू आर प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड इंटू टी इंटू आर। टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है इधर पे 9 आवर्स। एक जॉब को कंप्लीट करने में 9 आवर्स लगता है, ठीक है। तो टाइम टेकन पहले केस में 9 आवर्स, दूसरे केस में हेल्से और रोवन पे कितना होगा, 6 आवर्स होगा। ऑन ए स्कीम ऑफ पेमेंट बाई रिजल्ट, मतलब ऑन ए स्कीम बोला है, इसका मतलब जो हेल्से प्लान है, रोवन है और जो बाकी 4 है, हेल्से वायर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस केस में 6 आवर्स मेरा टाइम टेकन होगा। टाइम अलाउड कितना है, टाइम अलाउड है 9 आवर्स करके होगा, ठीक है। 9 आवर्स 9 आवर्स। इन दोनों के केस में कितना आवर सेव हो रहा है, मेरा सेव हो रहा है इधर पे 3 आवर्स, इधर पे भी 3 आवर्स करके। और जो आवरली रेट है वो है 25 पैसा, 25 पैसा तीनों के केस में मैं लिख दिया हूँ। अब अर्निंग्स क्या होगा, ये तो टी इंटू आर करूँगा तो मेरा निकल के आ जाएगा। तो 9 इंटू 0.25 पैसा करूँगा तो 2.25 आ जाएगा मेरा। टाइम रेट सिस्टम के केस पे आ जाएगा लेबर का, ये देखो इधर पे लिख दिया है 2.25। हेल्थ के केस में क्या आएगा, टाइम टेकन इंटू रेट प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट। ये सॉल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा 1.88। ये देखो इधर पे 1.88 करा हूँ। और रोवन प्लान पे क्या आ जाएगा, टाइम टेकन इंटू रेट प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट। ये सॉल्व करूँगा तो 2 रुपये आ जाएगा, इधर पे करा हूँ 2 रुपये। इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा प्राइम कॉस्ट तीनों के केस पे मिल जाएगा। और जो ओवरहेड बोला है वो बोला है 150% ऑफ टोटल डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस मैंने कैलकुलेट किया है, ये 3 का, इसका 150%, ठीक है। तो 2.25 का 150% करूँगा तो मेरा आ जाएगा 3.38। 1.88 का 150% करूँगा तो मेरा आ जाएगा 2.82। और 2 का 150% करूँगा तो मेरा आ जाएगा 3 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ जाएगा सभी के केस पे। तो टाइम रेट सिस्टम पे आएगा 9.63, हेल्थ प्लान पे आएगा 8.70, रोवन प्लान पे आएगा 9। इलस्ट्रेशन 30। ए वर्कर अंडर द हेल्थ मेथड ऑफ द रेम्यूनरेशन हैज़ ए डे रेट ऑफ ₹12 वीक ऑफ 48 आवर्स plus a cost of living bonus of 10 paisa per hour work. He is given 8 hours tasks to perform, which he performs in 6 hours. मतलब इधर पे 2 घंटे का टाइम सेव हो गया है, ठीक है। He is allowed 30% of time saved as a premium bonus. What would be the earning under health plan and rowan plan? तो मुझे पहले तो निकालना होगा कि कितना टाइम अलाउड है। टाइम अलाउड है इधर पे 8 आवर्स, और ये जो ही इज़ गिवन 8 आवर्स टास्क टू परफॉर्म, मतलब टाइम अलाउड है 8 आवर्स और मेरा लग रहा है इधर पे 6 आवर्स, 2 घंटा मेरा सेव हो जा रहा है। और 48 आवर्स काम करने के लिए मुझे मिलता है 12 रुपीज़। तो 12 डिवाइड बाई 48 करूँगा तो मेरा रेट पर आवर मिल जाएगा, जो कि आएगा 0.25 पैसा। अब मुझे मेरा अर्निंग्स कैलकुलेट करना होगा हेल्थ प्लान और रोवन प्लान के अकॉर्डिंग। तो हेल्थ प्लान में क्या होता है, टाइम टेकन इंटू रेट प्लस 30%। अच्छा, ही इज़ अलाउड 30% ऑफ टाइम सेव्ड एज प्रीमियम बोनस। तो इस केस में हेल्थ प्लान में जो 50% करता हूँ ना, वो 30% आएगा। इधर पे ये देखो फॉर्मूला पे देखो, टी इंटू आर प्लस 30% इंटू टी एस इंटू आर। इधर पे 50% नहीं हुआ है क्योंकि इधर पे क्वेश्चन पे मेंशन कर दिया है 30% होगा। तो 6 इंटू
0.25 प्लस 30% इंटू 2 इंटू 0.25, ये सॉल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा हेल्थ से प्लान के अकॉर्डिंग अर्निंग्स 1.65। ऐसे ही करूँगा तो उसके बाद इस ऐड करूँगा, ऐड कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस 6 आवर्स इंटू 10 पैसा पर आवर, तो 0.60 आएगा। इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा ग्रॉस अर्निंग निकल के आ जाएगा 2.25। सेम वैसे ही रो 1 प्लान का करना होगा, तो T इंटू आर प्लस TS डिवाइड बाई टाइम अलाउड इंटू T इंटू आर, तो इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा 1.88। इसके साथ मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस को ऐड करूँगा जो है 0.60, इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा ग्रॉस अर्निंग अंडर रो 1 प्लान निकल के आ जाएगा 2.48।